हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले दिन आप इंग्लिश कैसे पढ़ने वाले हो ये मैं आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को बताने वाली हूँ। बट उससे भी ज़्यादा ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम क्या इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, मैम क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगी। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम बहुत एक्साइटेड थे सेशन के लिए बट सेशन लग ही नहीं रहे थे, और कुछ बच्चों ने तो मुझे ये भी बोला कि मैम क्या आप हमसे नाराज़ हैं क्या। तो बेटा नाराज़ होने वाली तो बात है ही है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। आपका इंग्लिश का पेपर बाद में पड़ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि आपके मैथ्स के पेपर में और इंग्लिश के पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंग्लिश का पेपर लेंदी होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको नहीं आता है अच्छे से तो आप कर नहीं पाओगे। अब तो अप्रोच भी बदल गई है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस थोड़े अलग तरीके से पूछे जाने लगे। अगर आप देखोगे तो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें 20% MCQs आते हैं, 30% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 50% शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान होता है, MCQs में भी बच्चा परेशान होता है क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इंटेलेक्चुअल लेवल। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि क्रिएटिविटी वो मांगते हैं। अगर आप एलिमिनेशन से नहीं करोगे तो आप काफ़ी सारे आंसर्स नहीं कर पाओगे, आप थॉटफुल होकर के क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन में लेटर राइटिंग पूछ लेता है, ठीक है ना, कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, डिबेट राइटिंग पूछ लेता है, डायरी एंट्री पूछ लेता है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए कि आप कैसे करोगे। आपका पेपर 100 नंबर का आता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन 80 मार्क्स तो आपको पेपर के तौर पर देकर के आने हैं। तो ये 80 मार्क्स आप कैसे स्कोर करोगे, वो भी 180 मिनट्स में, जो कि आपको लगता है कि बहुत कम टाइम है। तो आप टेंशन मत लो क्योंकि आने वाले 10 दिन में मैंने आपके लिए ये भी प्लान किया हुआ है कि आखिर आप अपने पेपर को कैसे मैनेज करोगे जिससे आप अपने एग्जाम्स में पेपर भी पूरा कर लो और आपके मार्क्स भी कट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि अगर आपको इंग्लिश का PYQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपके लिए साइट है cbse.gov.in। आप जाकर के इस पे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स दे सकते हो। बट अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो मैं आप सभी लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ सेशंस लेकर के आने वाली हूँ जो कि PYQs और सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। बट उससे पहले ये जान लो कि आपका रीडिंग सेक्शन 22 नंबर का आता है, राइटिंग सेक्शन आपका 18 नंबर का आता है, और आपका जो लिटरेचर सेक्शन है वो आता है 40 नंबर का। अब लिटरेचर सेक्शन 40 नंबर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड आपको MCQs आने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़े हों। फिर रीडिंग सेक्शन की आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से कर सकते हो। सेक्शन में यानी कि राइटिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट कैसे लिख सकते हो। आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, राइटिंग सेक्शन के लिए तो सॉलिड प्लान हम लोगों ने पहले ही बना करके रखा हुआ है। आपकी मैराथन्स पड़ी हुई है, एक चैप्टर आपका कंप्लीट है, उसमें आप कंप्लीट फ्लेमिंगो देख सकते हो, आप कंप्लीट वेस्टास देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कंप्लीट राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी बेस मैंने मैराथन ली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप साइंस अड्डा के चैनल पर जाकर के ये मैराथन्स देख सकते हो। आने वाले सेशन में हम लोग फ्लेमिंगो के चाहे चैप्टर हो चाहे पोहम हो, दोनों के ही PYQs करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाओ विस्टास के ऊपर, तो विस्टास के भी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में अभी तक आए हैं और आने के चांसेस है। फिर राइटिंग सेक्शन के भी हम लोग PYQs करने वाले होंगे जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक आपके एग्जाम्स में आए हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। फिर हम रीडिंग सेक्शन के भी PYQs को करेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि इनडायरेक्ट आते हैं, और हम उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर पैसेज लंबा हो तो कितना टाइम लेगा पढ़ने में, पैसेज छोटा होगा तो उस पर क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे और हम उन्हें कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सेशंस में सिखाने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ और भी सेशंस मैंने सोचे हुए हैं आप लोगों के लिए, जैसे स्ट्रैटेजीज हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गया आपके, सैम्पल पेपर हो गया आपका, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गया आपके, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हो गया आपके कि किस किस तरह का लॉन्ग आंसर आ सकता है, आप उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी हम आने वाले 10 दिन में पढ़ेंगे। कब क्या क्यों कैसे होगा ये सारी चीज़ें आप लोगों को कम्युनिटी पर पता चलती रहेंगी। तो एक दिन पहले चैनल को जरूर से जरूर विजिट कर लेना कि कौन सा सेशन आपका लगा हुआ है। जैसे कल की अगर मैं बात करूँ तो कल फ्लेमिंगो का PYQ का सेशन लगा हुआ है और आप सभी लोगों को देखना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आओ जरा रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आपके 2 पैसेजेस आ रहे हैं, एक फैक्चुअल है और एक लिटरेरी है, जिसे आप डिस्कर्सिव भी बोलते हो। डिस्कर्सिव में थोड़े से टफ क्वेश्चंस आते हैं, आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फैक्चुअल वाला जनरली इजी होता है, डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल जाते हैं और आप कर सकते हो इसको। तो भाई आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बेटा दोनों ही पैसेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही आपको करने हैं, राइट। तो जितना थॉटफुल होकर के आप इनको करोगे उतना ही अच्छा कर सकते हो। आप देखोगे MCQ के क्वेश्चंस इसमें 3 से 4 आते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखोगे तो 4 से 5 आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर आप डिस्क्रिप्टिव को देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं दोनों ही पैसेजेस में। तो आपको इनका खास ख्याल रखना है कि आप इनको कैसे कर सकते हो और कैसे बहुत ही परफेक्ट आंसर्स के साथ एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइटिंग सेक्शन में आपका नोटिस आता है, इन्विटेशन आता है, इसमें आपको चॉइस मिलती है अपने आप से ही, यानी कि नोटिस की नोटिस से ही चॉइस मिलेगी, इन्विटेशन की इन्विटेशन से ही चॉइस मिलेगी। शॉर्ट आंसर राइटिंग का ये टास्क है। लॉन्ग आंसर राइटिंग की अगर आप बात करोगे यहाँ पर राइटिंग सेक्शन में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब और लेटर टू एडिटर में चॉइस आता है, 5 नंबर का होता है, फॉर्मेट पता है, थोड़ा सा आइडिया पता है, आप अच्छे से कर सकते हो।
इसके बाद आता है आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। ये भी 5 नंबर का आता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रिपोर्ट राइटिंग के, वही हम प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर आप आ जाओ यहाँ पर, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पता होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगी तो आपको करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मैं राइटिंग सेक्शन की बात करूँ बेटा, तो राइटिंग सेक्शन में आपका शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आता है। आप ध्यान रखना इसका, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2-2 नंबर के। फिर अगर आप विस्टास की बात करोगे, ये तो फ्लेमिंगो का बता रही हूँ, सेकंड विस्टास का है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 2-2 नंबर के। फिर अगर आप लॉन्ग आंसर्स की बात करोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। इट कैन बी फ्रॉम फ्लेमिंगो और आपका या फिर विस्टास से हो सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और यहीं पर ही आती है आपकी मेन कॉम्पिटेंसी की खेल, है ना। मतलब वही डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन, आपके डिबेट वाले क्वेश्चन वो यहाँ से मिलते हैं। तो वो कैसे अटेम्प्ट करोगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, 18 नंबर का आपका एक्सट्रैक्ट आता है तीनों सेक्शन से, यानी कि फ्लेमिंगो का पोएम, फ्लेमिंगो का चैप्टर और आपका विस्टास का चैप्टर। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ये आपके चैप्टर्स हैं फ्लेमिंगो की बुक के। पोएट्री की बात करोगे, माय मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर टाइगर, ये पोएम है। विस्टास में थर्ड लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके 2 पार्ट्स हैं, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। ये विस्टास के चैप्टर्स हैं जो कि आपके आने वाले हैं, जो कि मैंने मैथ्स में पढ़ाए हुए हैं। तो मैथ्स को जरूर से जरूर देख लो साइंस अड्डा के चैनल पर। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, है ना, या क्वेश्चंस के अलावा माइंड मैप कैसे करेंगे वो सब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं आपको या तो वन शॉट या तो माइंड मैप प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले होंगे, और साथ ही साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो सेशन कल ही लगा हुआ है, मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको वो जरूर से जरूर देखना है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं अलग से एक 100 to 200 क्वेश्चन का पूरा सेशन बना दूंगी ताकि आप उसे देख लो। अब नाउ 10 डेज का शेड्यूल क्या रहने वाला है। 6 फेब को आपका फ्लेमिंगो का चैप्टर का PYQ जाएगा। फिर आपका 7 को फ्लेमिंगो पोम जाएगा PYQ में। विस्टास का चैप्टर का आपका PYQ जाएगा 8 को। फिर 9 को आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका स्पेशल सेशन होने वाला है, थोड़ा लंबा चलेगा, तो खा पी करके बैठना। फिर उसके बाद 10 फेब को आपका राइटिंग सेक्शन जाएगा PYQ का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11 फेब का आपका 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। देन आप देखोगे यहाँ पे रीडिंग सेक्शन का PYQ आपका जाने वाला है नेक्स्ट। और उसके बाद फिर हम लोग सैम्पल पेपर करने वाले हैं। सैम्पल पेपर मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को 2 सैम्पल पेपर्स कम से कम करवा दूं और 1 गेस्ट पेपर करवाऊं कि आपका पेपर किस तरीके का आ सकता है। तो ये सेशंस बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अगर आप चाहते हो अपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना तो। इसके अलावा हम कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखो, पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, डूज एंड डोंट्स जिनका आपको ख्याल रखना है, टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं, ये सब आपके सवाल होते हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो सेशन को एंड करना चाहूंगी, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप सेशंस को जरूर से जरूर देखिएगा और एक एक सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने ये ठाना हुआ है कि आप अपने एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो, स्पेशली इंग्लिश में अगर आप 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो, तो ये सेशन जरूर से जरूर फॉलो करना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख करके बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो और आप क्या पूरी तरीके से तैयार हो इन सेशंस के लिए। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।